हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर के पंडित और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विथ मैथ्स में। गाइस, आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री। ये काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा चैप्टर है। ये क्लास 10 से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, ये टॉपिक क्लास 10 से स्टार्ट होता है और जब तक आप पढ़ाई करते हैं तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ता है। तो आइए समझते हैं बारीकी से ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसमें आखिर हम लोग पढ़ते क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है क्या। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आपका 3 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ट्राई मतलब 3, दूसरा है गोन मतलब साइड्स और तीसरा है मेट्र मतलब मेजरमेंट। कहने का मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ एंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। कहने का मतलब है कि ट्रायंगल में साइड्स भी होते हैं, एंगल्स भी होते हैं। तो ट्रायंगल का साइड्स और एंगल्स का बीच का जो रेशियो है ना, यानी उसका जो रिलेशनशिप है, साइड्स और एंगल्स का जो रिलेशनशिप है, उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स का जो रेशियो होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस। देखिए, तो उसके बाद मैंने लिखा है कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस 6 होता है। पहला है हमारे पास साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। देखिए, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है तो इसका कुछ वैल्यू भी होगा। तो साइन का जो वैल्यू होता है वो वो होता है p/h, कोस का वैल्यू होता है b/h, टेन का वैल्यू होता है p/b, और कोसेक का वैल्यू होता है h/p, और सेक का वैल्यू होता है h/b, और कोट का वैल्यू होता है b/p। मैं आपको बताता हूं कि ये एक्चुअली मैंने आपको क्या बताया कि ये साइड्स का राइट ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो है। तो थोड़ा सा इस फिगर को समझते हैं। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे पास 90 डिग्री है एंगल बी। एंगल ABC इज अ ट्रायंगल वेयर बेस 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। मतलब ये आपको पता है, क्लास 9 में आपने पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो 90 डिग्री के जो सामने रहता है इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब जिस एंगल का बात करते हैं, देखिए ये जो रेशियो वो आपका डिपेंड करता है इस एंगल पे और इस एंगल पे। मतलब अगर आप इस एंगल के रेस्पेक्ट में अगर ले रहे हैं साइन को, कोस को, टेन को, मतलब टी रेशियोज को अगर आप ले रहे हैं, तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा और बाकी का जो साइड होता है वो बचता है, वो आपका बेस बन जाएगा। कहने का मतलब मैं फिर से रिपीट करता हूं कि 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड आपका हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। जिस एंगल के बारे में आप बात कर रहे हैं उसका सामने वाला साइड आपका परपेंडिकुलर कहलाता है और बाकी का जो साइड है वो आपका बेस कहलाता है। ये परपेंडिकुलर और बेस ये अपर में इंटरचेंज भी होता है। वो कब? जब हम बात करेंगे इस एंगल का। जब हम बात करेंगे इस एंगल का तो हमारा परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, और जब हम बात करेंगे इस एंगल का तो परपेंडिकुलर ये, और ये परपेंडिकुलर तो ऑटोमेटिक बेस हमारा ये बन जाएगा। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि जब हम बात करेंगे इस एंगल का तो इसके जस्ट ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, और इस एंगल का बात करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर बनेगा तो ये बेस बन जाएगा। अभी ये परपेंडिकुलर है तो ये भी हमारा बेस है। देखिए, तो मैंने आपको बता, देखिए तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि साइन सी मतलब p/h। देखिए, साइन सी इस एंगल का मैंने बात किया है, मतलब इसके ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा p और ये हो जाएगा b। तो साइन का जो वैल्यू होता है, यानी इसका जो वैल्यू होता है, ये क्या होता है p/h, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस का होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन का होता है p/b, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। और कोसेक का होता है h/p, सेक का होता है h/b, और कोट का होता है p/b। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि साइन का वैल्यू p/h है तो कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा h/p। कोस का वैल्यू अगर b/h है तो सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा h/b, और अगर टेन का वैल्यू p/b है तो कोट का वैल्यू मैंने लिखा है जस्ट इसका रेसिप्रोकल मतलब b/p। तो बहुत बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि सर इसको याद कैसे रखें। ये जो हमारा क्या बोलते हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है, इसका जो वैल्यू मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, इसको याद कैसे रखें। तो इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है हमारे पास, जिससे कि आप पहला का 3 आप याद रख सकते हैं। और पहला का 3 अगर आपको याद रहेगा तो ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल का मतलब क्या है। जैसे हम यहाँ पे हम लिखे हैं कि p/h, तो यहाँ से पंडित बाय हरि से आप ला सकते हैं p/h। देखिए ना, आपको सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये जो चीज है ना, बस आपको इसको लिख देना है कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, नीचे में हरि हरि बोल। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा p/h, यहाँ से मिल जाएगा b/h, और यहाँ से आपको मिल जाएगा p/b।
अब जब ये आपको 3 याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये तीसरा भी याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ये रेसिप्रोकल होता है। तो आइए गाइस देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, थोड़ा सा हम लोग रिकैप करेंगे इसको। पाइथागोरस थ्योरम इन अ राइट ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तो उसी को बोलेंगे हम लोग राइट ट्रायंगल। In a right triangle, square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the two other sides। इसको मैं समझाता हूँ ये क्या है। आप याद रखिएगा कि 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस। यानी ये जो हमारा AC जो ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। इसका अपोजिट साइड ये AC, तो AC हमारा क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसी को हम लोग बोलेंगे H। ठीक है, उसके बाद ये BC हमारा कहलाएगा बेस, ये हो जाएगा बेस, इसको हम लोग डिनोट करेंगे B। और ये जो है हमारी ये कहलाएगा हमारा परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलेंगे P। तो यहाँ पे कह रहा है हाइपोटेनस की, ये पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा मतलब H का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, B के स्क्वायर और P के स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। कहने का मतलब H का जो स्क्वायर होगा वो P का स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर के बराबर होगा। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम कहता है। क्या कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कभी कभी आपको ट्रायंगल का 2 साइड दिया रहेगा और हम लोग को तीसरा साइड निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को साइन का रेशियोस निकालना पड़ेगा। साइन का रेशियोस निकालने के लिए आपको 3 चीज चाहिए, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर आपको चाहिए ही चाहिए। तो देखिए अगर बाय द वे आपको 2 चीज दिया है, मान लीजिए कि आपको परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, तो हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि आपको हाइपोटेनस अभी नहीं दिया है। हाइपोटेनस अगर नहीं दिया, मान लीजिए आपको परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है, तो हम लोग ये हाइपोटेनस का फॉर्मूला निकाल लेंगे। अगर कभी कभी क्या होगा कि आपको बेस नहीं दिया रहेगा, आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया रहेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे बेस को? तो बेस को क्या कर देंगे, यानी बी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास H स्क्वायर और माइनस P स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाएंगे। ये हो गया आपका दूसरा। और तीसरा क्या, कभी कभी आपको P पूछ लिया जाएगा, यानी P का जरूरत पड़ेगा, तो P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर और माइनस B का स्क्वायर। ये काफी सिंपल है, आपको बस यही याद रखना है, इसको याद नहीं रखना है, इसी से हम लोग इसको लेके आए हैं। अगर आपको दिया रहेगा H और B तो हम लोग P निकाल देंगे, बच H का स्क्वायर में B को माइनस कर देंगे। और कभी कभी जब आपको B का जरूरत पड़ेगा तो H का स्क्वायर में P का स्क्वायर को माइनस कर देंगे। अब मैंने सेकंड स्टेप क्या लिखा है कि व्हेन एनी 2 साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर गिवन, इट्स थर्ड साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी हम कि अगर ट्रायंगल का 2 साइड दिया रहेगा तो तीसरा साइड हम लोग निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो पाए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कि आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये हो गया हाइपोटेनस आपका, ये मान लीजिए ये आपका 5 दिया हुआ है, ये आपका 4 दिया हुआ है, तो इसको आपको फाइंड करना है। मतलब लेट ABC, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। यानी हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है 5, परपेंडिकुलर दिया हुआ है आपको 4 और बेस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैंने अब देखिए आप बेस का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लेना चाहे तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आपको पता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। यानी H का वैल्यू कितना है 5, यानी लिख देंगे 5 का स्क्वायर इक्वल टू P कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस B स्क्वायर। यानी आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस B का स्क्वायर। 16 को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, यानी 25 ये इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 16 इक्वल टू B स्क्वायर। यानी B स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, 25 माइनस 16 9, यानी B का वैल्यू कितना मिल गया, √9 दैट इज 3। यानी B हमारा कितना आ गया, B इक्वल टू 3 आ गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, B, P और H का इस्तेमाल करने वाले हम लोग आएगा एक्सरसाइज में। तो आइए मैं आपको एक टॉपिक बताता हूं जो कि है हमारे पास रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन टी रेशियोज। रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, मतलब उसका कौन सा ट्रिग्नोमेट्रीज का कौन सा उसका रेसिप्रोकल होगा। तो देखिए पहला हमारे पास साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है हमारे पास 1। अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। देखिए साइन थीटा का वैल्यू मैंने आपको बताया था क्या होता है, P/H इंटू, और कोसेक थीटा का वैल्यू मैंने आपको बताया था H/P
P। तो देखिए, तो यहाँ से जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो H से H कैंसिल, P से P कैंसिल, यानी कितना आया 1 आ गया ना। उसी तरह cos इंटू से कितना हो जाएगा 1, और tan इंटू cot का हो जाएगा आपका 1। जब आपको वैल्यू पुट करेंगे ना आप, ये हमेशा आपका 1 आएगा। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आखिर ये कैसे आता है, ठीक है। और आप एक चीज याद रखेंगे कि tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कोट तो लिखेंगे, साथ ही साथ साइन थीटा बाई कोस थीटा भी लिखेंगे। ये जब आप प्रूव करेंगे आइडेंटिटीज, उस समय आपको ये काफी मदद हेल्प करने वाला है। और कोट थीटा को क्या लिख देंगे हम लोग, कोस थीटा बाय साइन थीटा। देखिएगा, अगर हम साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिखते हैं 1, दैट मीन्स हम लोग साइन थीटा बराबर क्या लिख देंगे 1 बाय कोसेक। इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसी तरह कोस थीटा इंटू सेक थीटा अगर 1 होता है, यानी कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा। और अगर टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बाय कोट थीटा। मैं आगे का एक्सरसाइज में करवाऊंगा, ढेर सारा क्वेश्चन में करवाने वाला हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा। तो आइए गाइस, मैं आज आपको सिखाता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रीज का रेशियो का कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का वैल्यूज को कैसे याद रखेंगे। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके तहत आप सारा जितना भी ट्रिग्नो, जैसे साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, सारा का आप ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 का वैल्यूज को आप याद रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सारा का सारा टी रेशियोज हमने लिख दिया है यहाँ पे। दिस इज माई टी रेशियोज, टी रेशियोज। उसके बाद मैंने क्या किया, 0 डिग्री ये हमारे एंगल्स है, ठीक है ना, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये हमने कर दिया। अब देखिए, हम कुछ नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे, सब में नंबरिंग पुट कर देंगे 0 से। 0 1 2 3 4। मैं आपको बता रहा हूं कि साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू क्या होगा। उसी तरह इस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मैं आपको वैल्यू बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 कर लिया। फिर क्या करेंगे, 4 से सब में डिवाइड कर देते हैं। कितना से, 4 से, बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 एंड बाई 4। अब लास्ट काम क्या करेंगे, सब में रूट डाल देंगे। क्या करेंगे, सब में रूट डाल देंगे। इसमें भी रूट डाल दिया हमने, इसमें भी रूट, और इसमें भी रूट डाल दिया। अब देखिएगा, आपकी बताइए कि 0 बाई समथिंग क्या होता है वैल्यू, 0 ना, और रूट अंडर 0 का वैल्यू कितना 0, मतलब साइन 0 का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए तो रूट अंडर 1 बाई 4, तो रूट 1 का वैल्यू कितना 1, और रूट 4 का वैल्यू 2, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 1 बाई 2। अब देखिए, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 2 1 जा और 2 2 जा, मतलब रूट, और रूट 1 का वैल्यू कितना 1, और रूट 2 का वैल्यू रूट 2, यानी 1 बाय रूट 2। ये किसका वैल्यू आ गया, साइन 45 का वैल्यू 1 बाय रूट 2। अब देखिए, साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो रूट 3 का वैल्यू रूट 3, और रूट 4 का वैल्यू 2, यानी रूट 3 बाय 2। अच्छा, ये तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 4 1 जा 4 1 जा, यानी रूट 1 का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, यानी साइन 90 का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। और आप याद रखेंगे कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना वो क्या होता है 1, और इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है -1। हालांकि -1 यहाँ पे नहीं आएगा, आपको बस यही चीज पढ़ना है, साइन 90 का वैल्यू 1। और याद रखिएगा कि ये जो 1 है ना, साइन 90 का मैक्सिमम वैल्यू होता है, साइन का और कॉस का, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोस जो है ना, अब इसको जस्ट इसका उल्टा लिख देते हैं हम लोग। क्या करेंगे, साइन 0 का हमने लिखा है ना इन असेंडिंग ऑर्डर में, अब क्या करेंगे, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। मतलब देखिएगा, साइन का जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, 0 फिर उससे अधिक फिर उससे अधिक फिर उससे अधिक, और ये लास्टली 1। अब क्या करेंगे, कोस के लिए बस डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे, मतलब 1 को लिख देंगे यहाँ पे, फिर इसको लिख देंगे रूट 3 बाई 2, फिर इसको सेम 1 बाई रूट 2, फिर इसको 1 बाई 2, इसको 0। कहने का मतलब कोस 0 का वैल्यू 1, कोस 30 का वैल्यू रूट 3 बाई 2, कोस 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2, और कोस 60 का वैल्यू 1 बाई 2, और कोस 90 का वैल्यू 0 आ गया। इसका जस्ट उल्टा। आप लोग गौर कीजिएगा कि साइन 45 और कोस 45 का वैल्यू सेम है, 1 बाई रूट 2 और 1 बाई रूट 2, ठीक है। अब मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि 10 को जो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं 10, देखिए हमारा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, कि 10 को हम लिखते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा, लिखते हैं ना। तो देखिए, तो साइन का वैल्यू देखिए, अब हमको साइन 0 का वैल्यू चाहिए, तो साइन 0 का वैल्यू कितना, देखिएगा, अगर 0 डिग्री के लिए बात करेंगे तो साइन 0 अब बाय कोस 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना 0, और कोस 0 का वैल्यू कितना 1, यानी 0 बाय 1 कितना आ गया 0 आ गया, मतलब tan 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। बस कुछ नहीं करेंगे, बस इसको डिवाइड कर देंगे। जब 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 बाई 2 तो कितना आ जाएगा 2 और 2 कैंसिल, यानी क्या बच जाएगा 1 बाई रूट 3। उसी तरह जैसे इसको डिवाइड करना है, साइन बाय कॉस करना है, तो जब साइन बाय कॉस करेंगे तो 1 बाय रूट 2 बाय 1 बाय रूट 2, तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1। उसी तरह इसको करेंगे तो यहाँ से 2 2 गायब हो जाएगा, क्या बचेगा रूट 3 बाय 1, यानी रूट 3।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 0 अपॉन समथिंग, आंसर आएगा 0, लेकिन समथिंग अपॉन 0 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे 1/0 क्या लिखेंगे, ND, मतलब नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। अब मैंने आपको फिर से बताया कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है ना। तो देखिए तो साइन 0 का वैल्यू कितना, 0, मतलब 0/1, तो कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/, देखिए यहाँ पे मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि साइन का वैल्यू होता है 1/कोसेक, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0, यानी 1/0 मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कोसेक 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड। उसी तरह कोसेक 30 का वैल्यू कितना है, देखिए तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो कोसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/1, मतलब 2 इसका वैल्यू, जस्ट उसका रेसिप्रोकल हमने कर दिया। उसी तरह कोसेक 45 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, तो कोसेक 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा √2, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, तो इसको भी उल्टा कर देंगे 2/√3, इसका भी 1/1 का मतलब क्या 1 ही आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह मैंने आपको बताया कि कोस जो होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, यानी कोस 0 का वैल्यू 1, तो कोस सेक 0 का वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। उसी तरह इसका रेसिप्रोकल यानी 2/√3, उसी तरह इसका रेसिप्रोकल यानी √2, उसका उसी तरह रेसिप्रोकल इसका 2, और इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, देखिए 0 मतलब क्या 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0, मतलब ये भी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और लास्टली हम देख लेते हैं 10 का, तो 10 0 का वैल्यू कितना 0, तो कोड 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी 0/1 है अभी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। अच्छा 10 30 का वैल्यू कितना 1/√3, तो कोड 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, उसी तरह √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और अच्छा यहाँ पे क्या है नॉट डिफाइंड, मतलब क्या 1/0 ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0/1, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 0। ये मैंने आपको काफी आसान तरीके से आपको बता दिया ट्रिक की किस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का वैल्यू को कैसे आप याद रख सकते हैं। तो आइए गाइस देखते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपको पता होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है कि अगर दो एंगल का सम, लेट एंगल ए प्लस एंगल बी का सम अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस एंगल्स को क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। और जब एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री का नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात करेंगे। तो अगर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है तो यहाँ पे अगर हम निकालना चाहेंगे एंगल ए या फिर एंगल बी तो हम क्या करेंगे, मान लिया हम एंगल बी निकाले तो क्या करना पड़ेगा हमको 90 में से ए को माइनस करना पड़ेगा। वही चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लेते हैं साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और उसके बाद अगर हम लेते हैं कोस 60 का वैल्यू ये भी क्या होता है 1/2। कहने का मतलब क्या है कि 30 डिग्री अब प्लस 60 डिग्री मिलकर कितना हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब साइन 30 की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस 60 लिख देंगे। बस आपको याद ये रखना है कि साइन हमारा कॉस में चेंज करता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि साइन हमारा कॉस में चेंज करता है, कोस साइन में चेंज करेगा, फिर सेक हमारा कोसेक में चेंज करेगा और कोसेक सेक में चेंज करेगा, और टेन हमारा कोट में चेंज करता है, कोट हमारा टेन में चेंज करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं टेन 30 का, टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। और उसी तरह अगर हम बात करेंगे कोट 60 का, कोट 60 का, तो कोट 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि टेन 30 का जो वैल्यू होगा ना वो क्या होगा कोट 60 के बराबर होगा। यानी हम 30 को क्या लिखेंगे, यानी टेन 30 को हम लोग लिख देंगे, टेन 30 को लिखेंगे कोट 90 माइनस 30, तो ये क्या आ जाएगा कोट 60 डिग्री। मतलब टेन 30 इज इक्वल टू कोट 60 डिग्री। इसी के लिए यहाँ पे हमारे पास एक 6 फॉर्मूला है। 6 फॉर्मूला क्या है, बस 3 आपको याद रखना है, बाकी बात 3 अपने आप आपको याद हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि साइन कोस में चेंज करता है, कोस साइन में, सेक कोट कोसेक में, कोसेक सेक में, टेन कोट में, कोट टेन में। देखिए यहाँ पे क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि टेन 30 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा कोट 90 माइनस 30। तो बस आपको ये याद रखना है कि कोट हमारा 10 में चेंज करता है, अब कोट 10 हमारा कोट में चेंज करता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। तो अब हम एक बात बताइए कि साइन किस में चेंज करता है, कोस में, क्या लिख देंगे कोस थीटा।
cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan किस में चेंज करता है, कोट में, तो कोट लिख देंगे। उसी तरह कोट किस में चेंज करेगा, tan में, तो tan थीटा। और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। ये हो गया आपका कुछ बेसिक ये आपका हो गया कुछ बेसिक फॉर्मूला। इस पे हम बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज का जो वीडियो है इसमें बस मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूं कि आखिर इस पूरे चैप्टर में क्लास 10 का जो ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है जो एनसीईआरटी क्लास चैप्टर 8 में दिया हुआ है, इसमें आप लोग पढ़ेंगे क्या। इस वीडियो में सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा और बाकी अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज भी करवाएंगे। तो आइए गाइस इस वीडियो का लास्ट टॉपिक देखते हैं। हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, काम आएगा आपको। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल से थीटा इज टर्म्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ साथ अगर एंगल का इक्वेशन अगर बना हुआ है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलेंगे। जनरली हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं इस क्लास 10 में हमारे पास। तो वो है हमारे पास पहला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए यहाँ जो हमने लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्या ये सच है? देखते हैं हम लोग इसको प्रूफ थोड़ा सा मैं आपको कर दे रहा हूँ। देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/h, तो इसका स्क्वायरिंग स्क्वायर डाल दिया हमने, प्लस कोस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, b/h, यानी b/h का होल स्क्वायर। ये कहता है कि ये दोनों को जब प्लस करेंगे तो 1 आना चाहिए। देखते हैं 1 आता है कि नहीं। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। देखिए एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे आएगा 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस एच को इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 इंटू बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। अब आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। यानी इस दोनों का सम के बराबर किसके बराबर आएगा, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर। और ऑलरेडी यहाँ पे एच स्क्वायर है, यानी यहाँ से क्या हो गया, कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। दैट मीन्स ये हमारा आइडेंटिटी सही है। इन द सेम वे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको आप कहीं पे कोई बुक में देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये तो आपको सेम मिलेगा, लेकिन ये कभी कभी आपको मिलेगा कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये ज्यादा कुछ है नहीं कि सेक स्क्वायर को यहीं रहने दिया और इस टेन को राइट साइड लेके चला गया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा को कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आपको आइडेंटिटीज जब आप प्रूव करेंगे 8.4 में तब आपको इसका जरूरत पड़ता है, ये काफी इसका जरूरत पड़ता है, इसको आप लोग लर्न कर लेंगे अच्छे से। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको कहीं मिल जाए कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, ना कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप लोग कभी ऐसा मत कीजिएगा कि थीटा पे हम लोग स्क्वायर डाल देते हैं, ये ऐसा नहीं होता, ये हमारा गलत है, हम लोग इसको करेंगे। उसी तरह लिखते हैं अगर cos थीटा पे पावर n, कहने का मतलब cos पे पावर n थीटा, इस तरह करके। अगर कहीं पे है जैसे tan थीटा टू द पावर 5, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा tan टू द पावर 5 थीटा। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख के सॉल्व करेंगे। तो गाइस आज का वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।